देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आग लगी है और इस दफ्तर में मंत्री रमेश मीणा का चैम्बर है। आग से डॉक्यूमेंट से जलने की खबर सामने आई है और इस दफ्तर में जो दस्तावेज थे उनके जलने की खबर सामने आई है। आग के चलते ये बता दें कि इस दफ्तर में मंत्री रमेश मीणा का चैम्बर भी है। जयपुर से यह घटना सामने आई, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। दफ्तर में मंत्री रमेश मीणा का चैम्बर भी है। आग से दस्तावेज जलने की खबर है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आग लगने की जो घटना सामने आई, इस दफ्तर में मंत्री रमेश मीणा का चैम्बर भी बताया गया। आग से दस्तावेजों के जलने की खबर सामने आई है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे दफ्तरों में, काफी चीजों का रिकॉर्ड होता है, आंकलन होता है, कई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से दस्तावेज जले हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर है जी राजस्थान से, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में आग लगने की जो घटना सामने आई, तो ये भी बताया गया है कि कई दस्तावेज आग की लपेट में आ चुके हैं और इसी दफ्तर में मंत्री रमेश मीणा का चैम्बर भी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी राजस्थान के साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हैं, जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे लगी आग, कब आग लगी? देखिए, आज सुबह करीब 9:30 बजे से ये पंचायती राज संस्थान में आग लगी थी और आग संडे के दिन लगी है और वो भी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ है, महानिदेशक है रवि श्रीवास्तव, उनका जो रूम है, उनका जो दफ्तर है, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। बड़ी बात यह है कि जो तमाम दस्तावेज है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ऐसे में इस आग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रविवार का दिन है, दफ्तर आज नहीं खुलता है, तो ऐसे में क्या ये आग लगी है या लगाई है? क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेज जले हैं उस पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि मंत्री रमेश मीणा का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में है और यही रमेश मीणा बैठते हैं। लेकिन आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन होने के बाद में आखिरकार ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, वाकई ये बड़े सवाल है। ये जांच का विषय होगा, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रविवार का दिन और सीधे तौर पर महानिदेशक के रूम में ही ये आग क्यों लगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आग की वजह ये देखी जाती है कि कहीं एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ है या दूसरी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन रविवार को ना ही किसी तरह की एसी चलती है और ना ही दूसरे बिजली के जो इक्विपमेंट्स है वो चलते हैं। तो ऐसे में आग किस तरह से लगी? क्योंकि इस तरीके से तमाम जो अगर दस्तावेजों की अगर बात करें, क्योंकि आग लगी है या लगाई गई है, लगी है तो कैसे लगी है, लगाई है तो किसने लगाई है और क्यों लगाई है, ये तो जांच का विषय है ही। लेकिन इसके साथ ये भी बताएं कि इस संस्थान में जो तमाम दस्तावेज होते हैं, किन किन मामलात के साथ जुड़े हुए दस्तावेज है और कितना नुकसान होने का खदशा है? लेकिन जो हम यहाँ पर मौजूद हो तो कह सकते हैं हम कि दफ्तर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट फाइलें हुआ करती है IGPRS में, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दस्तावेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। से कहीं ना कहीं दस्तावेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को कि किस तरह का ये महानिदेशक का ये
ये देखिए बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड है, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रूम है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर दस्तावेज है, तमाम फाइलें हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पूरा जो वुडन है यहाँ पर वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यानी कि सीधे तो ये देखिए ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, फॉल सीलिंग यहाँ पर दिख रही है, वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। फॉल सीलिंग यानी कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है, संभवतः ये एसी की वजह से आग लगी है। लेकिन बड़ी बात यही आकर रुकती है कि आखिरकार यहाँ पर आग लगाई है या फिर आग खुद लगी है, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर नहीं आते हैं, तमाम जो अधिकारी है। और देखिए रविवार ही नहीं बल्कि शनिवार के दिन भी छुट्टी रहती है, यानी कि पूरी तरह से जो 2 दिन की छुट्टी रहती है, इसके बावजूद भी आखिरकार आग कैसे लगी। ये देखिए तमाम जो फायर फाइटिंग वाले जो हैं वो पूरी तरह से आग पर बुझाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 9:30 बजे यहाँ पर आग लगी थी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय बीत गया है। आग लगने के कारणों का पता हालांकि अभी तक नहीं लगा है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि महानिदेशक के रूम में आखिरकार आग कैसे लगी। रविवार का दिन है, कल शनिवार था, कल भी छुट्टी है, और ये कुछ दस्तावेज यहाँ पर मौजूद है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कुछ फाइलें यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर इनकी सीट दिख रही है, महानिदेशक की सीट भी दिख रही है। तो पूरा रूम जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आग बुझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार तीसरी मंजिल पर आग बुझाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि तीसरी मंजिल पर ये आग है, महानिदेशक का कमरा है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन किस तरीके से ये आग लगी और कैसे लगी, इसका भी हम पता पूरी तरह से लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंत्री रमेश मीणा से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, उनसे भी हम संपर्क लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा रूम मैं बताना चाहूंगा, ये महानिदेशक के पास वाला रूम है, और यहाँ पर जो तमाम जो लोग है पर ये देखिए अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई है। कुछ तरह की यहाँ पर हालांकि कंट्रोल पूरी तरह से कर दिया है, लेकिन धुआं यहाँ पर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। कमरे से आप निकले, दूसरे कमरे में गए, यानी कि 2 कमरों में आग आए। अभी तक आग लगने की सूचना मिली है। कुल मिलाकर कितने कमरों को अपनी चपेट में लिया आग ने? कितने कमरों को चपेट में ले लिया? ये 2 कमरे, एक मीटिंग हॉल है, डायरेक्टर साहब का मीटिंग हॉल है, एक उनका ऑफिस है, दोनों में आग लगी है। अभी पूर्ण रूप से काबू में है। जब आप यहाँ पर आए तो किस तरह की कंडीशन थी? कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पर आग लग रही थी, धुआं बाहर दिख रहा था। अंदर आने के बाद थोड़ा स्मोक की प्रॉब्लम तो है ही, वेंटिलेशन खोले गए, उसके बाद अंदर घुसे हम लोग। आग की लपटें भी थी पूरी तरह से जल? लपटें नहीं थी, क्योंकि ये कन्फाइंड स्पेस था, तो लपटें बाहर नहीं दिखेंगी, उसमें सिर्फ स्मोक ही दिख रहा था। क्या वजह क्या रही है? क्या इक्विपमेंट्स, बिजली के इक्विपमेंट्स चालू रह गए? किस तरह की? पॉसिबल है, वो जांच का विषय है, उसके बाद ही पता है। जी बिल्कुल, देखिए 2 कमरे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। एक मीटिंग रूम है जहां पर महानिदेशक मीटिंग लिया करते हैं, और उसके पास में यहाँ पर उनका दफ्तर है। यानी कि जिस तरीके से ये आग लगी हुई है, साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है इस कमरे में, इस दफ्तर में, और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और तमाम कितनी क्योंकि तीसरी मंजिल पर ये आग लगी थी, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो लगातार यहाँ पर अंदर ही अंदर सुलगते रहे, जलते रहे, रहते हुए ये कमरे आग पर काबू अंदर ही अंदर जलते सुलगते रहे, फाइलों को अपनी चपेट में आग लेती रही, और फाइलें जलकर खाक हो चुकी है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है इन फाइल्स के अंदर, लेकिन क्या लगता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये, क्योंकि अब कंप्यूटर्स पे भी चढ़ता है सारा रिकॉर्ड, लेकिन काफी कुछ रिकॉर्ड अभी चढ़ाया नहीं गया होगा, तो काफी नुकसान होगा ऐसा खास तौर पर लोगों का। जी देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पर चढ़ाए नहीं जाते हैं, जो अमूमन फाइलें होती है जो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक या फिर मंत्री तक ट्रांसफर होती है। लेकिन जिस तरीके से कई फाइलें ऐसी होती है जो ट्रांसफर होती है, लेकिन कई फाइलें को रिकॉर्ड जरूर चढ़ाया जाता है, लेकिन
तमाम जो फाइलें हैं इनका रिकॉर्ड क्या ऑनलाइन है, क्या इन रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे दस्तावेज है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महानिदेशक का कमरा है, बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज तो होंगे साफ तौर पर जिस तरीके से आग लगी है। लेकिन बड़ी वजह यही आकर रुकती है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे, क्या ये आग लगाई गई है या फिर खुद ब खुद ये आग लगी है। वाकई ये बड़ा सवाल उठ रहा है। महानिदेशक के रूम में इस तरह की आग लगने की खबर जो आई है, क्योंकि बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे कमरे हैं और तीसरी मंजिल पर ही ये आग क्यों लगी, क्योंकि ये पूरी तरह से ये महानिदेशक का कमरा है और तीसरी मंजिल पर ही ये आग क्यों लगी, तो यही एक सवाल उठ रहा है। और हम अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मीटिंग रूम है जहां पर महानिदेशक मीटिंग लिया करते हैं। ये देखिए पूरी तरह से, इसके अलावा एक और अंदर जो रूम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा जो वुडन है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तमाम तरह के दस्तावेज आपको दिखाई देंगे और महानिदेशक की कुर्सी भी आपको दिखाई देगी, उनका दफ्तर भी आपको यहाँ से साफ तौर पर दिखाई देगा जो पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर जैसे कि आशीष आपने बताया, तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं, एक कमरा महानिदेशक का है, दूसरा जो है वो मीटिंग हॉल है, लेकिन एक और कमरा है और अगल बगल में जो कमरे हैं, क्या बता सकते हैं कि किस किस के चैम्बर है वो? जी देखिए, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मीटिंग लिया करते हैं और तमाम जो इसके साथ साथ जो महानिदेशक के जो पीए हैं या फिर और दूसरे जो दूसरे है वो यहाँ पर बैठा करते होंगे। जो भी पूरी तरह से हम तस्वीरों में दिखाएंगे तो वो भी पूरी तरह से जल गया है, यानी कि ये मीटिंग हॉल है और दूसरा ये रूम है और तीसरा ये यहाँ पर जो महानिदेशक का रूम है यानी कि उनका चैम्बर है वो जल चुका है। और हम एक और खबर दर्शकों को देंगे कि आग पर अब पूरी तरह से काबू कर चुका है। जिस तरीके से आग पूरी तरह से यहाँ पर काबू हो चुकी है, समय रहते हुए यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही कि आग और नहीं बढ़ी, नहीं तो दिक्कतें और ज्यादा हो जाती, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो तीसरी मंजिल है और यहाँ पर जो दफ्तर है वो पूरी तरह से एक दूसरे से सटे हुए हैं, वुडन है, जिस वजह से यहाँ पर जो आग है वो बढ़ सकती थी। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से फायर फाइटिंग के सिस्टम भी है, लेकिन जिस तरह से आग लगी और ये आग जो है दफ्तर के अंदर में लगी, तो इसीलिए, और रविवार का दिन था तो तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से भी आग जो है लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन अब आग पूरी तरह से यहाँ पर काबू में कर ली गई है, पूरी तरह से कर ली गई है। लेकिन ये जांच होनी चाहिए इस बात की भी कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज थे तो लगी जो कैसे, जलकर खाक हो गए। कैसे आग लगी? हम मंत्री से भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई और वजह थी आग लगने की, जैसे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, या फिर ये आग जानबूझकर किसी ने लगाई है? ये वाकई जांच का विषय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।